नमस्कार। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को जौनपुर सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अभी तक कहा जा रहा था कि बसपा के प्रत्याशियों से बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन यहां बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर लोकसभा सीट पर चुनाव अब त्रिकोणीय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पहले बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारकर सियासी धड़कनों को तेज कर दिया। इसके बाद अब बसपा ने सभी को चौंकाते हुए श्रीकला यानी धनंजय सिंह को जौनपुर सीट से टिकट दे दिया है। श्रीकला सिंह को टिकट मिलने के बाद पूरा चुनावी काफी दिलचस्प हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले बाहुबली धनंजय सिंह के समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की अफवाहों से सियासी गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई थी। इसके बाद उन्हें सजा हो गई और उनका लोकसभा चुनाव लड़ना टल गया। बता दें कि बाहुबली नेता धनंजय सिंह को अपहरण रंगदारी केस में 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भले ही सबसे ज्यादा हो, पर इस सीट पर राजपूतों का दबदबा सदैव रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जौनपुर को अपने खाते में लाने के लिए महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की आवाज के रूप में पहचाने जाने वाले जौनपुर के रहने वाले राजपूत बिरादरी के कृपाशंकर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं धनंजय सिंह ने शंकर की उम्मीदवारी घोषित होते ही अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया था। धनंजय को उस समय करारा झटका लगा जब जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अपहरण के मामले में उन्हें 7 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। धनंजय सिंह का जीवन भी काफी दिलचस्प रहा है। उन्होंने कुल 3 शादियां की हैं। पहली पत्नी ने शादी के करीब 9 महीने बाद ही सुसाइड कर लिया था। फिर धनंजय सिंह ने डॉक्टर जागृति सिंह से शादी की, ये दूसरी शादी थी। जागृति अपनी नौकरानी की हत्या के आरोप में 2013 में जेल भी गई। बाद में धनंजय और जागृति का तलाक हो गया और दोनों अलग हो गए। धनंजय सिंह ने 2017 में श्रीकला रेड्डी से तीसरी शादी की। दोनों ने पेरिस में आलीशान तरीके से शादी रचाई थी और श्रीकला मूल रूप से तेलंगाना की रहने वाली हैं। वो एक बड़े कारोबारी घराने से संबंध रखती हैं। उनके पिता जितेंद्र रेड्डी भी विधायक रह चुके हैं। वहीं उनकी मां ललिता रेड्डी अपने गांव की सरपंच रह चुकी हैं। बता दें, श्रीकला की राजनीति एंट्री साल 2021 में हुई थी। उन्होंने जौनपुर की जिला पंचायत का अध्यक्ष उन्हें चुना गया था। वो निर्दलीय ही चुनाव जीती थी। इसके बाद वो धीरे धीरे उनकी राजनीति में सक्रियता बढ़ती चली गई। अपनी पति धनंजय सिंह के साथ कार्यक्रमों में भी भाग लेने लगी। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मण वोटरों की संख्या भले ही सबसे ज्यादा है, पर अब तक इस सीट पर राजपूतों का ही दबदबा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ब्राह्मणों की आबादी 15.72% और दूसरे नंबर पर 13.30% के साथ राजपूत हैं। पर अब तक 17 चुनावों में 11 बार राजपूत उम्मीदवारों के जीतने का रिकॉर्ड कायम है। 4 बार यादव और 2 बार ब्राह्मण प्रत्याशियों को भी यहां से जीत मिल चुकी है। वहीं मुस्लिम और एससी कैटेगरी के वोटरों की संख्या भी काफी है। जौनपुर लोकसभा सीट के इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो विकास के नाम पर वोटर्स ने प्रमुख दलों को बारी बारी से आजमाया है। इस सीट पर सबसे ज्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के नाम रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी 6 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन 3 दशक से ज्यादा समय से कांग्रेस का बनवास समाप्त ही होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार इलेक्शन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की वजह से यह सीट सपा के खाते में गई है। वहीं जौनपुर के वोटर्स ने जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी को 5 बार प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। अब विस्तार से बात की जाए तो साल 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे। उस समय जौनपुर लोकसभा सीट में कांग्रेस पार्टी के बीरबल सिंह को लोगों ने भारी मतों से विजयी बनाया था। वहीं साल 1957 में कांग्रेस के गणपत राम को भी कामयाबी हासिल हुई थी। लेकिन आम चुनाव 1962 में जनसंघ के ब्रह्मजीत को सफलता मिली। इस सीट पर पहली बार कांग्रेस ने हार का मुंह देखा था, लेकिन 1 साल के अंदर ही ब्रह्मजीत का निधन हो गया और इसके बाद 1963 में इस सीट पर पुनः उपचुनाव हुए। इसमें जनसंघ के मुखिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा था। कांग्रेस के राजदेव सिंह ने जनसंघ के सबसे बड़े लीडर को हरा दिया था। इसके बाद इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के राजदेव सिंह ही लगातार 1971 तक जीतते रहे हैं। अब इमरजेंसी के बाद की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। साल 1977 में इलेक्शन हुए और यहां पर जनता पार्टी के यादवेंद्र दत्त दुबे को जीत हासिल हुई थी। वहीं साल
1980 में जनता दल के ही अजीजुल्लाह आजमी को सीट जीतने में कामयाबी मिली थी, लेकिन साल 1984 में कांग्रेस ने वापसी की और कमला प्रसाद सिंह ने जीत हासिल की। इसके बाद इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बना रहा। साल 1989 में बीजेपी के यादवेंद्र दुबे को जीत मिली, लेकिन साल 1991 में जनता दल के अर्जुन सिंह यादव जीते। साल 1996 में एक बार फिर बीजेपी को इस सीट पर जीत मिली थी। बीजेपी के राजकेशर सिंह को विजय मिली और साल 1998 में आम चुनाव में इस सीट पर पहली बार समाजवादी पार्टी का खाता खुला था। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ यादव ने जीत हासिल की और साल 1999 में भारतीय जनता पार्टी के स्वामी चिन्मयानंद, साल 2004 में समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव और साल 2009 में बीएसपी के धनंजय सिंह ने जीत हासिल की थी। एक बार फिर इस सीट पर 2014 में बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण प्रताप सिंह को जीत मिली है, लेकिन साल 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीएसपी के श्याम सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। 2019 में सपा बसपा गठबंधन के श्याम सिंह यादव ने दलित, मुस्लिम और यादव वोटरों के समर्थन से जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कृष्ण प्रताप सिंह को मैदान में उतारा था, लेकिन इस सीट पर बीएसपी उम्मीदवार ने 80,936 वोटों से जीतकर हासिल की थी। श्याम सिंह यादव को 5.21 लाख वोट मिले थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी को 4.40 लाख वोट से ही संतोष करना पड़ा था। जौनपुर की लोकसभा सीट से अब तक 17 सांसद चुने जा चुके हैं, लेकिन स्वामी चिन्मयानंद ही जिन्हें केंद्र सरकार में मंत्री पद मिल सका। स्वामी चिन्मयानंद ने साल 1999 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और चुनाव में जीत हासिल की थी। तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पद भी मिला था। बाकी सांसदों के मंत्री बनने की ख्वाहिश आज तक पूरी नहीं हो सकी। इस सीट की एक खास बात यह भी है कि यहां से अभी तक कोई भी प्रत्याशी हैट्रिक नहीं लगा पाया। फिलहाल जौनपुर सीट का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है। अब देखना है कि जनता जनार्दन क्या करती है। आगे के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चुनावी प्रमुख खबरों को हम आप तक उपलब्ध कराते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।